base his soldiers was there to attack. Now each of his soldiers are looking for his order. So see the subject and as well as keyword is what? This one is keyword. आपको इस तरीके से अपने टेस्ट को, अपने पेपर को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना होगा। कीवर्ड पढ़ा है एज वेल एज, जब एज वेल एज आता है इसका मतलब ये कि आप इनको खत्म करते बस। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो जो सेकंड एज टू होता है, मतलब एज वेल एज के बाद या प्रीपोजिशंस के बाद जो होता है तकरीबन, तो आप एज टू मतलब जैसा कि है नहीं, मतलब एज टू ऐसे दिया जाता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता वर्ब के हवाले से सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो एज वेल एज हमने लगाया है, तो एज वेल एज का ये लेफ्ट साइड पे एस वन जो होता है उसके मुताबिक हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो एस वन क्या है हमारा? एस वन माना सब्जेक्ट नंबर वन। तो सब्जेक्ट नंबर वन जो है वो आपका वो सिंगुलर है, वो कमांडर है। द कमांडर एज वेल एज सोल्जर्स वाज, इसका मतलब ये राइट हो गया क्योंकि कमांडर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया, कोई इधर गलती नहीं है। द कमांडर एज वेल एज the commander as well as his soldiers was there to attack. Now each of his soldiers, okay, are looking for his order. Now each of his soldiers are looking for his order. तो अब each of his सही है, बिल्कुल सही है, और ये लिखा हुआ है each of। अब आप देखो मतलब ये सेम बात हो गई, जैसे इसी के अंदर, इसी रूल के अंदर हमने ये यूज पढ़ा है, यानी जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, ऑफ इस्तेमाल होता है, या अलोंग विद इस्तेमाल होता है, इन एडिशन टू हम इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इस्तेमाल करते हैं, टुगेदर विद इस्तेमाल करते हैं, बिसाइड्स होता है, एक्सेप्ट होता है, या मतलब इसके अंदर नोट का भी यूज है, तो इसे या बट का भी यूज है। तो काफी हमने एक ही जो वो कंडीशन या एक ही जो वो स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो बेटा देखो ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, अब ईच को देखेंगे और ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, तो यहाँ पर भी हम एस वन को देखेंगे क्योंकि ऑफ की लेफ्ट साइड प्रेशर जो वो मतलब ऑफ की लेफ्ट साइड हम देखेंगे प्रीपोजिशन के, ऑफ हिज सोल्जर्स आर लुकिंग, तो इसका मतलब हुआ ये हमारी मिस्टेक हो गई और ये होगा इज लुकिंग फॉर हिज ऑर्डर, क्योंकि ईच जो वो ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, ईच ऑफ हिज सोल्जर्स ये होगा, समझे? each of his soldiers is looking for his order. The commander as well as his soldiers was there to attack. Now each of his soldiers is looking for his order. अब ये राइट हो गया एग्जाम, समझ गए? तो इसके अंदर एक ही रूल अप्लाई हुआ है, थोड़ा मतलब आप प्लीज सीरियसली फॉर्मली चीजों को पढ़े सीखे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कौन सी मुश्किल है मुझे बताओ, लेकिन डिपेंड करता है ना, आप हमें तो बोलते हो पता नहीं क्या कहते हो ये वो वगैरह, लेकिन खुद देखिए शौक कितना है आपको, चीजों को पढ़ने का शौक कितना है, दिलचस्पी कितनी है, हर चीज उस बुनियाद पे जो वो उसी जो वो बेस पे मतलब लर्न की जाती है। हम आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, इधर ही और हिज फ्रेंड्स हैज कॉल्ड मी बैड नेम्स, इधर ही और हिज फ्रेंड्स हैज कॉल्ड मी बैड नेम्स, बैड नेम्स, ओके, इधर ही और हिज फ्रेंड्स। तो अब इसके अंदर कीवर्ड कौन सा हुआ बेटा? कीवर्ड्स ये हो गया, मैंने कल भी शायद बताया हो कि आपके मतलब ऐसे तीन अल्फाज होते हैं, तीन अल्फाज जब होते हैं तो उनके बाद हम एस टू को हम देखेंगे। अब सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है कि हो सकता है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है, तो वो तीन वर्ड्स कौन से हैं? एक तो ये पढ़ा है, दूसरा वर्ड कौन सा हो सकता है? नोर हो सकता है। अच्छा, तीसरा वर्ड कौन सा हो सकता है? तीसरा वर्ड देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो हो सकता है। देखो ये तीन वर्ड्स हो गए, ठीक है। जब ये तीन वर्ड्स आएंगे तो आप हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब के लिए प्रीफर करेंगे या वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो एस टू होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर टू है, सब्जेक्ट नंबर वन है। खास तौर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आते हैं, यानी एस वन एस टू हमें ये डिटेक्ट करना है। तो एस वन के आप खुद ही टेस्ट से पहले ये बना लें कि मतलब कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनमें एस वन लगता है और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके साथ एस टू लगता है। तो मैंने तो पूरा पीडीएफ भेजा, अब आप क्या बोले? आप बोले तो मैं टेस्ट का, जनरल टेस्ट का पेपर भेज दूं, और क्या करें बेटा, ठीक है। तो आप खुद कुछ तो करें बेटा, थोड़ी
थोड़ी थोड़ी आपको तकलीफ होती है ना, मैसेज करते हो कि सर देखो अब ये मतलब देखो इसको, मतलब थोड़ा आप यानी करना चाहिए अपने आप को। तो आप प्लीज देखें यानी कि ये एक चीज ऐसी बनाए कि एस वन मतलब कैसे इस्तेमाल, कौन से रूल्स हैं जो एस वन के लिए होते हैं या एस वन के मुताबिक इस्तेमाल होता है, वो कौन से रूल्स हैं जो एस टू के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, वर्ब एस टू के मुताबिक इस्तेमाल होता है। थोड़ी मतलब ये कर ले, 5 मिनट लगेंगे आपके पास, वो मैंने 40 जो पीडीएफ रूल्स भेजे। तो ये देखो और हुआ, नोर हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, एस टू के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा एस टू देखो प्लूरल है, तो मैंने यहाँ पर एरर कर दी है, मिस्टेक, मैं गलतियां कर रहा हूँ देखो, हर बार मेरी गलतियां होती हैं। इधर ही और हिज फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी पेन नेम्स। अच्छा उसके बाद हम आते हैं यानी प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर हिज सर्जरी इज ओवर। तो देखो ये पूरा एक फ्रेज है, लेकिन फिर भी हमने बताया था आपको कि प्लेंटी ऑफ होता है, लॉट ऑफ होता है, सम ऑफ होता है, मोस्ट ऑफ होता है, मतलब ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे अल्फाजों के साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे एस टू को देखकर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब इधर हम एस टू को देखेंगे, ठीक है ना, ऐसे एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, ऐसे एक्सप्रेशन मैंने दी थी आपको। तो आप एस टू इस्तेमाल करेंगे, यानी ये आपका मतलब प्लेंटी ऑफ, देखो ये पूरा फ्रेज हो गया, यानी प्लेंटी ऑफ बिफोर इज सर्जरी, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, प्लेंटी ऑफ यानी प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर इज सर्जरी इज ओवर। तो सर्जरी इज ओवर, इसको तो मिल गया हमारा, ठीक है, यानी सर्जरी इज ओवर। बेटा एस टू को तो मतलब मिल गया, एस टू को, एस टू को तो मिल गया हमारा, समझे ना, एस टू को तो हमने इस्तेमाल कर लिया, यानी सर्जरी इज ओवर, प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर हिज सर्जरी इज ओवर। तो सर्जरी का तो वर्ब आ गया इस, लेकिन आर अब आपके पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है, ठीक है बेटा, एक प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है इधर, एक इधर प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है, और दूसरा आपके पास सर्जरी पड़ा है, मतलब दो सब्जेक्ट हो गए इधर, देखो प्लेंटी ऑफ टाइम पड़ा है और दूसरा पड़ा है यानी बिफोर हिज सर्जरी, तो हिज सर्जरी पड़ा है एस टू, तो हिज सर्जरी को हमने वर्ब दे दिया, हिज सर्जरी इज ओवर। अब यहाँ पर दूसरा वर्ब पड़ा है, जाहिर है दो सब्जेक्ट आ गए इधर, तो दो सब्जेक्ट आ गए ना, यानी ये आपका हिज सर्जरी, ये आपका एस टू वाला हो गया, समझे प्लीज। अच्छा और टाइम देखो, टाइम प्लेंटी ऑफ टाइम आप साथ रखे या टाइम अकेला रखे, तो ये एक सब्जेक्ट पड़ा है, इसको वर्ब अभी तक नहीं मिला है। तो इसका जो वर्ब हो रहा है देखो, प्लेंटी ऑफ टाइम का जो वर्ब हो रहा है वो ये हो रहा है। अब प्लेंटी ऑफ टाइम क्या है, देखो सिंगुलर है या प्लूरल, जैसा ये होगा हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम देखो मतलब यानी अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल बट आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, प्लेंटी ऑफ टाइम इज अवेलेबल। तो यहाँ पर दो मतलब हमारे सब्जेक्ट हो गए, यानी सर्जरी का वर्ब आ गया, हिज सर्जरी इज ओवर, ठीक है, सर्जरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके पास बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम है, तो टाइम के लिए वर्ब जैसे हम उर्दू में बता रहे हैं टाइम है, तो आप देखें इधर भी इज होगा, तो टाइम का वर्ब होगा इज। तो आप थोड़ा मतलब अगर ये अंडरलाइन ज्यादा हो गया, एक पे हो गया है, तो आप अलग कर सकते हो कि इस ये एस वन हुआ, एस टू हुआ, मैंने देखा एस वन हुआ, और इसका वर्ब देखो यहाँ पर पड़ा है, ये आप इस तरीके से कर, ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, देखो बेटा सेकंड पे मतलब कुछ सेंटेंसेस आपके किए होंगे, प्रैक्टिस में आपने कई सेंटेंसेस किए होंगे। अच्छा अब देखो, an amorphous mass of cells are difficult to understand, an amorphous mass of cells were difficult to understand, an amorphous mass of cells is difficult to understand, an amorphous mass of cells is difficult to understand। तो ये चार ऑप्शंस पड़े हैं, ठीक है, तो आप प्लीज देखेंगे इनमें कौन सा है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो ऑफ होता है, ठीक है, तो ऑफ के लेफ्ट साइड पे जो प्रीपोजिशन होता है उसका लेफ्ट साइड हम देखते हैं, एन एमोर्फस मैस हमारा जो है वो इधर, यानी ये एक साथ आ गया जैसा कि हमारा सब्जेक्ट, लेकिन मैस हमारा मैस ऑफ सेल्स है, मैस, ठीक है, मैस या मास हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन मैस होती है,
ठीक, तो आप देखें एन amorphous mass of cells were difficult to understand, right? तो अब हमें देखना है कि mass इधर जो है वो देखो सिंगुलर या अनकाउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल, इसको हमें देखना है, इसको हमें देखना है, इसको हमें देखना है, इसके मुताबिक जो है वो हमें वर्ब इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तो हमारा एडजेक्टिव के तौर पर आ जाता है, नाउन से पहले वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर आता है। तो amorphous mass of cells आर नहीं आएगा क्योंकि mass अनकाउंटेबल के तौर पर आया, तो ये वर्ब भी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर कौन सी एरर हुई है बेटा, यहाँ पर देखो वर आ गया, ये वर मतलब देखो गलत हो गया। और वैसे भी जो फैक्ट्स होती है ना या साइंटिफिक कोई मतलब डिस्कवरीज होती है या कोई स्टेटमेंट्स होते हैं, देखो वो हम उनको प्रेजेंट में लिखते हैं, देखो मोस्टली ऐसा ही होता है, हम प्रेजेंट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा वर्ब का यूज ही गलत है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर वॉस होता तो भी हम प्रेफर जो है वो इसको करते, ठीक है ना, क्योंकि वो फैक्ट के तौर पर होता है, ठीक है ना। ये देखो बेटा ये अनकाउंटेबल है तो हमने वर्ब इस्तेमाल किया, ये इसके साथ आर इस्तेमाल किया, तो ये वर्ब से गलत है, ठीक है, वर्ब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका नाउन जो है वो प्लूरल नहीं है। अच्छा, फिर हम आते हैं इन amorphous mass of cells is difficult to understand। हाँ, ये अब आपका देखो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये राइट ऑप्शन हो गया। क्यों मतलब ये राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये बेटा नाउन को लेकर है। मैंने आपको कहा ना प्रीपोजिशन की लेफ्ट साइड पे जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा उसके हिसाब से। अब प्रीपोजिशन आपका देखो जो प्रेपो पड़ा है आपका ऑफ, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, वो अनकाउंटेबल लग रही है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। मैं देखो सिंगुलर ऊपर हमें देखो कोई नहीं नजर आया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पड़ा है। आप बोलेंगे सर सिंगुलर तो ये भी पड़ा है, देखो हेज पड़ा है, तो फिर ये क्यों नहीं सही होता बेटा। हेज देखो पोजीशन का कोई सेंस थोड़ी आ रहा है इधर, हेज डिफिकल्टी होती तो हम दुरुस्त करते। ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के साथ आपको पता होना चाहिए बी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इस इस्तेमाल करें, वॉज इस्तेमाल करें, वर इस्तेमाल करें। यहाँ कोई सेंटेंस पोजीशन का सेंस ही नहीं दे रहा, ऐसी कोई मीनिंग ही नहीं आ रही कि हम हेज इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैं इस पे इनकरेक्ट क्रॉस लगा लेता हूँ ताकि जो है वो आप समझ जाए। तो जो राइट ऑप्शन हुआ है वो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हुआ है, क्योंकि बेस जो होता है वो सिंगुलर के फॉर्म में हमें फिजिकली जो है उसकी अपीयरेंस नजर आ रही है, तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, राइट, ये समझ गए आप। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे हम देखें बेटा, नंबर 3 देखो अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप कोशिश करें, ट्रेस करें, आप डिस्कवर करें कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, हमें कौन सी डिस्कवरी करनी है। अभी जो आपकी टेस्ट है, अभी जो आपका टॉपिक है, इसमें सिर्फ आप दो चीजों पे फोकस करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर। ये दो चीजें अगर आप इजीली डिस्कवर कर लेते हो तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा ही नहीं। अब देखो, डज एनीबॉडी नोज व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड होर्स लैटिट्यूड। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा पड़ा है, ये सब्जेक्ट पड़ा है एनीबॉडी, और वर्ब कहाँ पड़ा है, वर्ब ये पड़ा है क्लोज टू द, अच्छा ये वर्ब पड़ा है। तो देखो मतलब 3 वर्ब्स पड़े इधर, इसके साथ पहले लगा लो ये भी वर्ब है, लेकिन हमें जो है वो सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक इसी वर्ब को अंडर, मतलब ये आपका सब्जेक्ट भी डिस्कवर हो गया और वर्ब भी डिस्कवर हो गया। तो डज एनीबॉडी, चलो ठीक है भाई, एनीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर के तौर पर कंसीडर होते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा डज। तो देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा लिया डज एनीबॉडी, लेकिन नोज आ गया, देखो ये यहाँ पर ही मिस्टेक, नोज, somebody knows आप लगाते हैं, ठीक है, someone knows लगाते हैं, लेकिन जब आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा लिया, डज आपने पहले इस्तेमाल कर लिया, तो वापस रिपीट थोड़ी करेंगे, वापस थोड़ी वर्ब के अंदर ऐड करेंगे, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे एरर तो हो गई, ठीक है। व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर आर, तो भाई ये तो सही है, आर यहाँ पर क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये मिस्टेक हो गई इस वर्ब की, तो मिस्टेक हो गई मतलब ये इनकरेक्ट है, आपका करेक्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड ही गलत हो गया हमारा, सेंटेंस की जो है वो शुरू में आप देखें टू एनीबॉडी आ गया, तो भाई एनीबॉडी के साथ तो कंसीडर इसको सिंगुलर करते हैं हम अपने एस अपने सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर देखो ये मिस्टेक हो गई, टू हमने इस्तेमाल कर दिया जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर,
बोलेंगे आप सर इधर डज इस्तेमाल करें, तो डज एनीबॉडी नो व्हाई द लेटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर आर, ये वर्ब तो पता नहीं ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब की गलती हो गई, ये डज आना चाहिए जो ऊपर हमने इसको सही किया था। अच्छा उसके बाद नंबर 3 स्टेटमेंट पे आते हैं हम, डज एनीबॉडी नो, वेरी गुड, अब ये तो क्लियर हो गया, ये भी सही हो गया हमारा, ये भी सही हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे वर्ब्स का यूज है वो बिल्कुल 100% जो वो राइट हो गया। सिंगुलर के साथ डज इस्तेमाल किया, एस एडी नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आ गया। व्हाई द लेटिट्यूड्स, कि अब हमारा ये हो गया व्हाई द लेटिट्यूड्स क्लोज टू द, देखो लेटिट्यूड्स क्लोज आ गया, भाई प्लूरल है क्लोज आ गया, ठीक है, क्लोजेस नहीं आया, ये भी सही हो गया। अच्छा व्हाई द लेटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर इज कॉल्ड, भाई यहाँ पर देखो प्लूरल है और इसको ही आगे मतलब डिटरमिन हमें करना है। जब आप इसको डिटरमिन करेंगे तो यहाँ पर वर्ब गलत हो गया आपका, ये मिस्टेक हो गई, इधर इस वर्ब में एरर आके हो, क्योंकि ये प्लूरल लिखा हुआ है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना, व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर इज कॉल्ड, भाई इस के लिए इस आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटिट्यूड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल आप रखेंगे। तो अब लास्ट में आते हैं कुछ देखें, डज एनीबॉडी नो, तो ये सही हो गया, व्हाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड। अब यहाँ पर देखो वर्ब, ये तो पहले ही करेक्ट वर्ब है, देखो डज सही इस्तेमाल हुआ है बेटा, एनीबॉडी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इंटरोगेटिव है ना हमारा, तो एनीबॉडी आ गया, ये भी थोड़ा यहाँ पर देखें समबॉडी वगैरह नहीं है, और देखो नो आ गया, ठीक है ये भी सही है, और फिर आर हो गया क्योंकि ये देखो लेटिट्यूड्स प्लूरल है, ठीक है ना, ये प्लूरल है तो वर्ब भी आगे प्लूरल चाहिए ना, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। बाकी में ऊपर देखो प्लूरल वर्ब्स आ रहे, लेकिन यहाँ तो इधर गलती हो गई है या इधर गलती हो गई है, तो मैं आप एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप प्लीज समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चले बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अच्छा ये भी बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, इसको भी जज करें, क्या लिखा हुआ है, the number of accidents has increased recently where a number of people have lost their lives, सेम सेंटेंस है, फर्क कौन सा होगा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपको मतलब दो चीजें ध्यान में रखकर टेस्ट को सोल्व करना है, यानी सब्जेक्ट को और वर्ब को, कहीं पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल होगा, कहीं पे सिंगुलर होगा, कहीं पे सब्जेक्ट को प्लूरल किया जाएगा तो वर्ब को सिंगुलर किया जाएगा, सिर्फ ये वेरिएशन या चेंज होगी, उसको आप जो है वो थोड़ा मतलब बेहतर अंदाज से जो है वो समझना, बस और कुछ भी नहीं। तो देखो द नंबर और अ नंबर याद करें, मैंने आपको यूज सिखाया था बेटा, द नंबर और अ नंबर का यूज आपको सिखाया, तो द नंबर के साथ कौन सा वर्ब होता है याद करें, अ नंबर के लिए मैंने एक आपको बताया था कि अ नंबर, अ जो होता है वो किस में होता है, मैंने कहा अ जो होता है वो आर में होता है, और आर कौन सा वर्ब है, आर भी प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब अ नंबर किसके लिए, प्लूरल वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर रहा द नंबर, तो तब इस्तेमाल करेंगे जब सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है या सिंगुलर वर्ब होता है। चलो अब हम देखते हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि द नंबर लिखा हुआ है हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सही है। आगे पता नहीं क्या है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज, ये सही है बिल्कुल, इंक्रीज्ड रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, यहाँ पर देखो अ नंबर आ गया, वहां पे देखो द नंबर था बेटा, द नंबर और अ नंबर का यूज है, तो ये भी हमें सही लग रहा है, देखो अ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट, क्योंकि अ नंबर के साथ आप प्लूरल वर्ब होता है, बाकी नाउन दोनों के साथ सेम होता है, देखो यहाँ पर भी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स प्लूरल हुआ, अ नंबर ऑफ पीपल भी देखो प्लूरल हुआ, दोनों के साथ देखो नाउन एक जैसा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब का फर्क होता है, द नंबर के साथ सिंगुलर होता है, अ नंबर के साथ प्लूरल होता है, ये ऐसे याद नहीं होगा, मुश्किल है, भूल जाएंगे आप, ठीक है। सिर्फ ये ऐसा करें कि ये जो हमने लिया है ये आर से लिया है, फिर आपको याद हो जाएगा आर मतलब प्लूरल, तो हमने ये देखो प्लूरल इस्तेमाल किया। चलो बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे खाली एक्सीडेंट हमने लिखा है, पहले रोड वर्ड इस्तेमाल कर ले, बाकी नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गलती। अच्छा द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये गलती हो गई, कैसे, क्योंकि द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमने प्लूरल लगा लिया, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स
ये हेज होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर हो गई। चलो ये सेकंड तो हमारा ठीक है वर्ब, लेकिन ये फर्स्ट वाला वर्ब जो हमने इस्तेमाल किया ये ठीक नहीं है, बिल्कुल एरर दे रहा है। अच्छा, उसके बाद द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हेज इंक्रीज, चलो ये तो सही हुआ, बिल्कुल सही है, हेज हमारा सही हुआ, इस सब्जेक्ट के मुताबिक बिल्कुल सही हो रहा है। S1 यानी एक्सीडेंट के मुताबिक द नंबर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा, फिर सॉरी, हेज इंक्रीज रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हेज, देखो यहाँ पर गलती होगी बेटा, अ नंबर ऑफ पीपल हेज, ये एरर होगा क्या, वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हेज लॉस्ट देयर लाइव्स, अब ये गलत होगा क्योंकि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल ये हुआ। तो मैंने पहले एक्सप्लेन करके, वैसे भी पढ़ाया हुआ रूल है हमारा, एक्सप्लेन करके फिर स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखो, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हेज, सही है बिल्कुल, ठीक है, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हेज इंक्रीज्ड, the number of road accidents has increased recently where a number of people have lost his lives, ठीक है, lost his lives। अब देखो कौन सी एरर है, आप बोलेंगे सर ए और डी बिल्कुल एक जैसे, ए और डी में कोई फर्क नहीं है, आप बोलेंगे सर ए और डी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बेटा कौन सा डिफरेंस है बताएं। देखो जो ये एग्रीमेंट वाली एरर्स होती है ना, एग्रीमेंट वाली जो एरर्स होती है सेंटेंस के अंदर, उनमें कभी पॉसेसिव वाली एरर भी दे देता है, प्रोनाउन की एरर भी दे सकता है, सुने, यानी पॉसेसिव की एरर या प्रोनाउन की एरर भी दे सकता है, मतलब प्रोनाउन ही आर लग सकता है या दे लगता है, तो वहां पर आए दे दिया, वहां पर वी दे दिया, मैंने जैसे उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन करके एक रूल के अंदर पढ़ाया, तो वो मैंने पीडीएफ में भी भेजा है। तो यहाँ पर मतलब जिंदगी का जो नुकसान हुआ है, किनकी जिंदगी का नुकसान हुआ है बेटा, पीपल की लाइफ का नुकसान हुआ है, उनकी जिंदगी का। तो पीपल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल का पॉसेसिव क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमने देखो इधर आके एरर की जो कि फर्स्ट में नहीं है, देखो देयर लिखा हुआ है, तो थोड़ा मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव रहना पड़ेगा अपने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, ये चीजें जो वो आप प्रैक्टिस से ही ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे देखें, सम ऑफ द वर्क, बेटा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द वर्क स्टिल रिमेन टू बी डन, सम ऑफ द वर्क स्टिल रिमेन टू बी डन। तो अब इसमें भी देखें, अभी हमने डिस्कस किया या पढ़ा, यानी एज टू को हम देखेंगे, इसको देखेंगे, एज टू को देखेंगे कि एज टू जो हमारा है वो कैसा है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, और ये खास तौर पर कब, यानी जब मोस्ट ऑफ होता है, हाफ ऑफ होता है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ होता है, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ होता है, या ये एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखो वर्क दिया हुआ है, बेटा वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और ये बात ध्यान में रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सा आता है, सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब को हम लेके आते हैं इधर, वर्ब को लेके आते हैं इधर बेटा, सम ऑफ द वर्ब स्टिल रिमेन, तो क्या आप मुझे बताएं, अगर मैं इधर लिखूं वोटर, सम ऑफ द वोटर इज होगा या आर होगा, सम ऑफ द मिल्क इज होगा या आर होगा, ठीक है, सम ऑफ द लगेज इज होगा या आर होगा। तो वर्क लिखा हुआ है बेटा, ये मिस्टेक है, एरर है, और यहाँ पर करेक्ट जो होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा रिमेन्स, सम ऑफ द वर्क स्टिल रिमेन्स टू बी डन, सम ऑफ द वर्क स्टिल रिमेन्स टू बी डन। अब देखो ये राइट होगा, ऊपर वाला जो हमने ऑप्शन दिया है ना वर्ब का, ओके, इट इज इनकरेक्ट वन। सो सी दैट आई हैव बीन टॉकिंग a lot to attract your attention, you know, to capture your attention, that you can correct, you can rectify the errors out of sentences by having your deep and profound concentration, attention, okay. And if you have if you are very attentive, if you are very concentrative, right, I think errors will never occur, mistakes will never occur. So see, it's quite easy, and I say it's a very joyful experience, you know, to go across the lines of such sentences and to trace the right choice one there. Right, we have another one there. You smell great. बेटा great होगा, greatly होगा, smell great या greatly, smell देखो तो stative verb है, ये देखो verb of sense है, great है, ये सही है। What perfume is you wearing, ठीक है, what perfume is you wearing, तो बेटा यहाँ पर यू लिखा हुआ है,
यू लिखा हुआ है, ठीक है, परफ्यूम नहीं है, यू है। ये परफ्यूम के साथ थोड़ी वर्ब इस्तेमाल होगा, ये यू के साथ वर्ब इस्तेमाल। तो यू के साथ वर्ब कौन सा होना चाहिए? ये सही है भला, आप खुद देखें, थोड़ा चेक करें। नहीं होगा ना। इज यू कभी किसने बोला है? वॉज यू कभी किसने बोला है? हैज यू कभी बोला है? तो यू जो सेकंड पर्सन है वो कौन सा वर्ब कैरी करता है? वो हमेशा सेकंड, सॉरी, प्लूरल वर्ब कैरी करता है। कौन सा? प्लूरल वर्ब कैरी करता है। तो यहाँ पर एरर है बेटा, ये प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें। स्मेल ग्रेट, व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से देखो, 50 meters are not a great height and can be accessed easily by the determination. Right? 50 meters height are not a great height and can be accessed easily by the determination. So please now find the error here. Now such sentences mostly, trouble the students, or such sentences, irritate the students mostly, in the sense that here we have got, plural. We have got plural in the beginning, or at the beginning, while the verb is what? Verb needs to be put singular in the sense, because we have been given the quantity. Okay, height. तो हाइट एज अ यूनिट, देखो ये मतलब एक यूनिट हो जाता है, यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ये किसके तौर पर बेटा इस्तेमाल हो रहा है? यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक हाइट यूनिट है, हमें वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करना, ये मतलब एक चीज हो जाती है। तो ये जो हमने लिखा है 50 मीटर्स आर, इट इज इनकरेक्ट। ये दुरुस्त कैसे होगा? 50 मीटर्स इज नॉट, क्या होगा बेटा? इज नॉट होगा। 50 मीटर्स इज नॉट अ ग्रेट हाइट। तो आपका जो फोकस होगा वो ये इस पे होता है, जो वर्ब का फोकस होगा, जो वर्ब का रिलेशन जो बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है। 50 meters is not a great height and can be accessed easily by the determination. तो आपका जो फोकस बनना चाहिए वो यानी जो क्वांटिटी है, खास तौर पर ये कब होता है? जब डिस्टेंस होता है, जब टाइम का मतलब जो वो सेंस होता है, राइट, जब मनी जो होता है मतलब उसका सेंस जब अमाउंट वाला होता है, तो जब ऐसे मतलब यूनिट के की एक फॉर्मेशन बन जाती है, तब देखो हम यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और ये सीधा पड़ा है, मीनिंग आप खुद निकालें, अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इस तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी इज बीन रेजिस्टेड due to the opposition of people whatsoever आप बोले, one of the social activity is been resisted due to the opposition। अब आपको क्या लगता है इसके अंदर कितनी एरर्स हैं बेटा? one of the social activity has been resisted due to the opposition, कितनी एरर्स आ रही है बेटा? देखो इसके अंदर खास तौर पर ये एरर हम देखते नहीं है, ये एरर हमें मतलब जो वो नजर ही नहीं आ रही। तो ये तो एरर है इसके अंदर, ये एरर इसके अंदर कौन सी? क्योंकि जब भी यहाँ पर वन ऑफ जब भी आएगा, वन ऑफ आएगा, एवरीवन ऑफ आएगा, ईच मतलब आएगा, ईच ऑफ आएगा, ठीक है ना, या प्लूरल तो एक्सप्रेशन आएगा तो फिर तो आसान हो जाएगा, मेनी ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है। लेकिन जब ऐसी एक्सप्रेशन आएंगी तो आपका ये जो होगा S2 ये प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। तो ये आपका वर्ड बनेगा एक्टिविटीज, क्या बनेगा? एक्टिविटीज। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज हैज बीन रेजिस्टेड ड्यू टू द अपोजिशन, ठीक है। एक्टिविटीज होगा बेटा, एक्टिविटी नहीं होगा। और फिर वर्ब सही है बिल्कुल इसके साथ, ऐसा नहीं है कि हम वर्ब यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल करें, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी। एक्टिविटीज हैज बीन रेजिस्टेड ड्यू टू द अपोजिशन, अभी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट सेंटेंस है बेटा, लास्ट सेंटेंस है नथिंग बट पीपल हैव इंटरप्टेड द सिचुएशन, ठीक है। नथिंग बट पीपल हैव इंटरप्टेड द सिचुएशन। मैंने आपको कहा है कि नथिंग बट हो, ठीक है, या नोबडी बट हो या नो वन बट हो, भले आपका यहाँ पर देखो जो S2 होगा, ये गौर से सुने, S2 आपका प्लूरल हो, S2 आपका सिंगुलर हो, S2 आपका अनकाउंटेबल हो, आपका वर्ब जो होगा ना वो वर्ब इसके मुताबिक होगा, यानी नथिंग के
अकॉर्डिंग होगा, नोबडी के अकॉर्डिंग होगा, नो वन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटा, यानी आप यहाँ पर भले एस टू आपका जैसा भी हो, एस टू बेटा भले प्लूरल हो, एस टू आपका सिंगुलर हो, एस टू आपका अनकाउंटेबल हो, लेकिन इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं बनेगा, वर्ब का कोई ताल्लुक नहीं है, वर्ब इसके मुताबिक नहीं इस्तेमाल होगा। वर्ब जो इस्तेमाल होगा ना वो यानी नथिंग, नोबडी, नो वन, ठीक है ना, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जो होगी जो फर्स्ट होगा उसके साथ। यहाँ पर प्लूरल भी आ सकता है, यहाँ पर सिंगुलर भी आ सकता है। ठीक है, नथिंग बट द डॉक्टर, नथिंग बट द स्टूडेंट, देखो ये सिंगुलर भी आ गया, नथिंग बट द डॉक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको देकर वर्ब इस्तेमाल करें, नहीं, हम उसको फर्स्ट को एस वन, यानी जो वर्ब के ऊपर होगा वो एस वन। तो यहाँ पर भले जैसे भी नेचर हो आपके नाउन की, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, लेकिन वर्ब जो होगा बेटा वो इसके मुताबिक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, देखो ये गलत हो गया, तो इस्तेमाल करेंगे क्या, ये नथिंग बट पीपल हैज इंटरप्टेड द सिचुएशन। तो ये देखो हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स बहुत आसान यानी है, एग्जांपल्स आपने देखा, प्रैक्टिस देखी, सेंटेंसेस देखे, सिर्फ आपको क्या करना है इसके अंदर बेटा, सिर्फ ट्रेस करना है, डिस्कवर करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मतलब आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। और फिर जब सब्जेक्ट का पता पड़ जाता है तो हमें तो पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि यानी वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर इस्तेमाल करें, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वह भी प्लूरल इस्तेमाल करें। ये मतलब एक अग्रीमेंट होता है जिसका क्यों, इसीलिए इसके ऊपर नाम अग्रीमेंट का पड़ा है। तो इसके अलावा भी अगर कोई मतलब रूल देखो, अगर रूल्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रूल्स आप मुझे थोड़ा बता दें, तो उन पे एग्जांपल्स हम दें, उन पे जो है वो कल हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल में कोई ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस भी की है।